नमस्ते दोस्तों, लिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक प्लस आयुर्वेदिक यानी कि सम्मिलित योग। आज मैं आपको पेट के कई रोग और मुख्यतः कॉन्स्टिपेशन, एक श्रोता ने कहा कि कब्जियत के लिए आप दोनों का सम्मिलित दीजिए, तो ये मैंने तैयार किया है। तो ये कब्जियत के लिए तो है ही है, इसके अलावा ये आपके पेट के लिए और कोई जो आंतों में सूजन है या कोई लीवर में कमजोरी है तो उन सबको भी ये ठीक करेगी। इसको 8 ग्राम की मात्रा अंदाज से रात को सोते वक्त फक्की लगाएं। फक्की देसी भाषा में फक्की बोलते हैं। देखो, नियम ये होता है, अब मॉडर्न जमाना आ गया। पहले के लोग पानी यूं पीते थे तो इन अंगुलियों की रेखाओं से पानी टकरा के पेट में जाता था, उससे अनेक फायदे होते थे और बैठ के पीते थे। दवाओं को चम्मच से यूं मुंह में डाल करके कभी नहीं पीते थे, फक्की लगाते थे। फक्की कैसे होती है मैं आपको समझाऊं। ये हथेली अपने यहाँ अपने ये 4-5 रेखाएं हैं। इस गणित को समझो कि फक्की क्यों लगाई जाती है और चम्मच क्यों नहीं काम में आती। इस रेखाओं के अंदर एक चम्मच अंदाज से आप फक्की में 8 ग्राम भी आ गया, 7 ग्राम भी आ गया, 10 ग्राम भी आ गया, यहाँ आप अपनी हथेली में रखें। अब कोई मात्रा अगर 20-30 ग्राम की हो तो फक्की 2 लगानी होती है, आपको एक ही फक्की में हो जाएगा। तो आप चम्मच से लें, लेकिन जो नियम है आयुर्वेद का वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप डाल लें, इस पाउडर को डाल के मुंह में डालें और गुनगुना पानी पूरा 1 गिलास पी लें। यह स्वाद के अंदर न तो कड़वा है और न मीठा है। इसको हर बीमारी का रोगी जिसको कब्जियत और पेट संबंधी तकलीफ है वो ले सकता है। अब मैं इसके कंटेंट्स आयुर्वेदिक के और होम्योपैथिक के दोनों आपको लिखाता हूँ। ये आपके 180 ग्राम बना है, फिर आप और बना लें 180 ग्राम। 8 ग्राम रोज का आप लेंगे तो मेरे ख्याल से 15-16 दिन का हो जाएगा, तो या 20 दिन का हो जाए, जो भी होगा आप फिर और बना लें। अभी 180 ग्राम का ही मैंने योग दिया है। तो मैं पहले आपको आयुर्वेदिक के ये लिखाता हूँ, उसके बाद होम्योपैथिक के ड्रॉप। मैं जानता हूँ कि आप होम्योपैथिक दुकान पे जाएंगे तो सामने बैठ के वो उनसे ड्रॉप वो बना करके और ले आवें। करीब 100 ड्रॉप आपको लानी है और ला करके, और तरीका एक बार जो बता दिया हमेशा वही रहेगा। खूब अच्छा मिक्स कर लें और एयर टाइट उसमें रख लें, जार के अंदर। हाँ, अब आप पहले तो मैं बोलता हूँ, फिर कागज भी ये सामने कर दूंगा। पंचशकार चूर्ण 5 ग्राम, छोटी हरड़ का पाउडर 15 ग्राम। याद रखें, छोटी हरड़ को तवे पे डाल के 5 बूंद घी की डाल के भून के फिर पाउडर बनाएं, इसमें गलती न हो। हाँ, पंचशकार चूर्ण 5 ग्राम, छोटी हरड़, काली हरड़ होती है, छोटी हरड़ उसको बोलते हैं, ये इसका चूर्ण 15 ग्राम। निशोत दस्तावरी 5 ग्राम, आंवला चूर्ण 15 ग्राम,
बड़ी हरड़ का चूर्ण 10 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 10 ग्राम, पीपर का चूर्ण 5 ग्राम, काली मिर्च का चूर्ण 5 ग्राम, गुलाब की सूखी पंखड़ियाँ 15 ग्राम, हींग अष्टक चूर्ण 15 ग्राम, इस सब गोल की भूसी 15 ग्राम, तरुणी कुसुमाकर चूर्ण 10 ग्राम, मरोड़ फली 10 ग्राम, गिलोय सत्व 20 ग्राम और अजमोदादी चूर्ण 25 ग्राम। मैं एक बार और बोल देता हूँ। पंचसकार चूर्ण 5 ग्राम, छोटी हरड़ चूर्ण 15 ग्राम, निसोत दस्तावरी 5 ग्राम, आंवला चूर्ण 15 ग्राम, बड़ी हरड़ का चूर्ण 10 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 10 ग्राम, पीपर का चूर्ण 5 ग्राम, काली मिर्च का चूर्ण 5 ग्राम, गुलाब की सूखी पंखड़ियाँ 15 ग्राम, हींग अष्टक चूर्ण 15 ग्राम, इस सब गोल भूसी 15 ग्राम, तरुणी कुसुमाकर चूर्ण 10 ग्राम, मरोड़ फली 10 ग्राम, गिलोय सत्व 20 ग्राम और अजमोदादी चूर्ण 25 ग्राम। अब मैं एक बात आपको समझाता हूँ। इसमें पंचसकार चूर्ण आपको एक डिब्बी 50 ग्राम की बाजार से 60 ग्राम की वो लानी होगी। अच्छा, इसके अलावा हींगवष्टक चूर्ण ये एक डिब्बी ये लानी होगी 2, और तरुणी कुसुमाकर चूर्ण एक डब्बी ये लानी होगी, और अजमोदादी चूर्ण एक डब्बी ये लानी। 4 डिब्बियाँ ये 60-60 ml की ले आएँ, और क्वांटिटी मैंने बता दी है, वो आगे जाके आपके काम आ जाएगी। बाकी चीज़ें आप पंसारी से लेंगे। ये हुआ आयुर्वेद। अब इनके अंदर आपको होम्योपैथिक की दवाइयाँ कितनी कितनी मात्रा में मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हाइड्रास्टिस 200 पोटेंसी की 20 ड्रॉप, नक्स वोमिका 200 पोटेंसी की 10 ड्रॉप, कार्बो वेजिटेबिलिस 200 पोटेंसी की 10 ड्रॉप, लाइकोपोडियम 30 की 10 ड्रॉप, चाइना 30 की 10 ड्रॉप, एलुमिना 200 की 10 ड्रॉप, ब्राइनिया 30 की 5 ड्रॉप, ओपीएम 30 की 10 ड्रॉप, नेट्रम म्यूर 30 की 10 ड्रॉप, ये 100 ड्रॉप्स हो गई। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। हाइड्रास्टिस 200 पोटेंसी में 20 बूंद, नक्स वोमिका 200 पोटेंसी 10 बूंद, कार्बोवेज 200 पोटेंसी 10 बूंद, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी 10 बूंद, चाइना 30 पोटेंसी 10 बूंद, एलुमिना 200 पोटेंसी 10 बूंद, ब्राइनिया 30 इसके 5 बूंद, ओपीएम 30 के 10 बूंद और नेट्रम म्यूट 30 के 10 बूंद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 9 दवाइयाँ होम्योपैथिक की ये 100 ड्रॉप हो गई। बढ़िया एग्जाई कर रहे हैं। मैं और तो अधिक आपको नहीं कहूँगा, बाकी आप ये मान के चलिए कि ये इनके अंदर अगर कोई चीज़ जो दस्त की लाने वाली है, और ये भी पेट को साफ करके होम्योपैथिक दवा भी दस्त को कब्ज को दूर करने वाली है, तो ये काम करेगी, ज़्यादा आयुर्वेदिक करेगी। और इसका आयुर्वेदिक के अंदर आपकी आंतों को कोई हानि ना हो, इसलिए इसके अंदर मैंने होम्योपैथिक का सहारा लिया है, जिसके अंदर नक्स वोमिका इनमें से कोई गड़बड़ी करेगा तो कान पकड़ के एक तरफ बिठा देगा। बात समझो आप मेरी। अगर कोई तरह की कोई दवाई कमजोरी लाएगी तो कार्बोवेज कहेगा चुप हो जा, और जिनका लिवर कमजोर है और कोई दवाई ने अगर टूं टूं की तो लाइकोपोडियम कहेगा कि यू कैन गो। और जिनको कठिन से कठिन गांठेदार मल आता है
तो एलुमिना उसको पिघला देगा। ब्राइनिया भी भेड़ की मैंगनी जैसा मल आता है, उसके अंदर कहेगा तू पतला हो जा। ओपियम, अफीम खाने से भयंकर कब्जी होती है, तो ओपियम होम्योपैथिक में जाकर के उस भयंकर कब्जी को ठीक करेगा। और नेट्रम म्यूर, मेंटली आदमी अधिक सोचता है और ये करता है, तो ये नुस्खा आपको कब्जियत से राहत दिलाएगा। और इसके अलावा आपके शरीर के अंदर अगर आप ये हाइड्राइटिस, नक्स वोमिका, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, चाइना, एलुमिना, ब्राइनिया, ओपियम, नेट्रम्यूर, मैं काम पक्का करता हूँ, कच्चा नहीं करता हूँ। जो आयुर्वेद के भक्त हैं और इनको नहीं मिलाना चाहते हैं, तो मेरी आयुर्वेदिक ये जो चूर्ण 180 ग्राम है, इसकी फक्की लगावें, ठीक है। और जिनको डबल फायदा उठाना है, तो ये होम्योपैथी के 100 बूंद बनवा करके और इसके अंदर मिक्स करके और फक्की लगाएं। आज का वीडियो इतना ही, ये मैं आपके सामने करता हूँ। अगर अक्सर दिख जाए तो बढ़िया बात है। अब मैं क्या करूं, इसको यूं भी कर दूं ना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे मैं 2 बार बता दिया, चारों कोने घुमा देता हूं ना, यूं भी घुमा देता हूं। हाँ, बस आज इतना ही। देखो, एक बात बता देता हूं, ये नुस्खा मैंने कहीं से भी नहीं चुराया है। पहली बात, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हनुमान भक्त हूं। ये नुस्खा मेरा है, कल्पित है। और चूंकि हनुमान जी का आदेश हुआ कि बेटा तुम ये दवाइयाँ लिख दो, मैंने लिख दी। इनके अंदर कोई भी दवा आपको हानि पहुंचाने वाली नहीं। कोई दवा, सुनिए आप मेरी बात को, कोई दवा कड़वी नहीं, कोई दवा हानि पहुंचाने वाली नहीं, कोई दवा कड़वी नहीं। इसका टेस्ट आपको अच्छा आएगा, हल्का सा नमक जैसा सा बढ़िया टेस्ट आएगा। मरोड़ फली आती है, उसके ऐसे मरोड़ी लगती हुई आती है, उपनसारी के मिलेगी। पेट के रोगों को और कब्जियत को ठीक करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन वो अकेली काम नहीं करती। गिलोय सत्व इन सब को कंट्रोल में करने के लिए कभी कोई गलत काम मत करना। मैं खड़ा हूँ अभी, इसलिए गिलोय सत्व डाला है। डायबिटीज में भी आराम करता है। और अजमोदादी चूर्ण जो है, ये अकेला ही अगर कोई लेता है तो पेट की 25 बीमारी ठीक होती है। हाँ, अब मैं जाते जाते एक बात जरूर और करता हूँ। वैसे मैंने पहले कह दिया होगा, छोटी हरड़ जो काली हरड़ होते हैं उसे बाल हरड़ भी बोलते हैं। तो उसको तवे के ऊपर डाल के और 10 बूंद घी की डालनी, मात्र 10 बूंद, 5 बूंद ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। और जरा सी गर्म हुई, यूं भाप सी खाई और उतार लो, उसको जल्दी नहीं चाहिए। और फिर उसका पाउडर बना के इसमें मिला दो। इसमें गलती ना हो, नहीं तो क्या है कि अगर आपने घी से इसका शुद्धिकरण नहीं किया तो खैर इतनी दवाओं में ये कुछ भी उपद्रव नहीं करेगी, लेकिन नियम यही है। अब मैं फक्की का क्यों कहता हूँ? फक्की का इसलिए कहता हूँ कि यहाँ की जो ये रेखाएं हैं, अयम हस्तो अयम भगवा, यानी कि ये जो मेरा हाथ है, इसको टच होकर के कोई चीज, पहले के लोग चमचों से खाना नहीं खाते थे, यूं हाथ से खाते थे,
तो 1 2 3 4 ये चारों 500 उंगलियां बार बार आपकी जीभ से टच होती थी, तो ये पॉइंट दबते थे। अब अपन चम्मच से उठा के यूं खाते हैं तो क्या पॉइंट दबेंगे हैं? तो जो आयुर्वेद जो कहता है, अरे उनको समझने की कोशिश करो, अपनी संस्कृति को मत भूलो। पानी बैठ के पियो, रात को सोती टाइम लो, सुबह एक दस्त आपको आएगा। और कोई की शरीर की तासीर ऐसी होती है कि थोड़ी देर बाद एक दस्त और आ सकता है। तो अगर आपको बंधा हुआ दस्त आता है सबसे अच्छा है, और अगर थोड़ा वाटरली आता है तो थोड़ी इसकी खुराक कम कर दें बस। क्योंकि आप कहाँ पूछते रहेंगे, इसलिए मैं पहले से ही सारा बंदोबस्त कर देता हूँ, तो इसीलिए मेरा वीडियो बड़ा बन जाता है। मैं क्या करूँ बताओ? मैं आपको इस कदर समझाता हूँ कि आपको कहीं भी पूछताछ करने की जरूरत नहीं, और ये नुस्खा बहुत सस्ता बनेगा। कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं जो महंगी हो। ये 100 बूंद के साला 100 रुपए ले लेगा दुकानदार। आप वीडियो मत सुनाना, मेरी आदत है ये, क्या करूं, आदत से लाचार हूं। वो कुत्ते की पूंछ है जो 12 साल तक बुंगली में डाल दो ना, तो वो निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो हम तो देखो ठीक है, आप सबसे हम माफ़ी मांगते हैं, और ऐसा शब्द अगर कोई निकल गया मुंह से तो हम क्षमा मांगते हैं, छोटों से भी बड़ों से भी, आगे से भी पीछे से भी, दाएं भी बाएं भी। ये दुनिया एक सर्कस है, और इसमें बड़े को भी, छोटे को भी, मोटे को भी, पतले को भी आना जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, बाएं भी नहीं दाएं भी, घर नहीं बार नहीं, मैं नहीं, तेरा नहीं, वो नहीं, उसका नहीं, मारो इन सबको गोली और खाओ, अपनी कब्जी ठीक करो। कब्जी ठीक होगी तो हर दवा आपको लाभ करेगी, और जब तक कब्जी रहेगी कोई दवा लाभ नहीं करेगी। थैंक्स।